So welcome back Dr. Urvi for episode 2 on skin dryness in winter. तो अब तक आपने हमें बताया कि कैसे स्किन ड्राइनेस विंटर्स में बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, या फ्रीक्वेंट बाथिंग से बढ़ता है, कौन से सोप्स बेनिफिशियल होते हैं और कौन से सोप्स अवॉइड करना चाहिए, ये अब तक हमने जाना। तो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन विंटर ड्राइनेस को लेके आता है, वो है मॉइस्चराइजर रिलेटेड। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मार्केट में बहुत सारी वैरायटी और द ब्रांड्स आए हुए मॉइस्चराइजर्स के, उनके एडवर्टाइज आते रहते हैं कि इसमें ये भरा है, उसमें वो भरा है। तो सही चॉइस कैसे करनी चाहिए आपके हिसाब से? मॉइस्चराइजर्स कितनी बार विंटर में यूज करना चाहिए? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी वांट टू नो। राइट करुणा। तो मॉइस्चराइजर्स आई थिंक हमारा जो स्किन केयर रूटीन है उसमें इट हैज टू बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी रोल प्ले करता है मॉइस्चराइजर, कंसिडरिंग कि हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है इट इज फुल ऑफ पोल्यूशन, स्पेशली टायर 1 टायर 2 सिटीज में। तो मॉइस्चराइजर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल सीजन्स and even more important in winter season. Yes. So your question was कि हमें मॉइस्चराइजर कैसे लगाना चाहिए और कितनी बार लगाना चाहिए, करेक्ट? Yes. तो विंटर सीजन में सबसे पहला स्टेप है कि हम नहाने के फौरन बाद मॉइस्चराइजर लगा दें। तो ये जो फौरन बाद लगाने का जो कंसेप्ट है, इसके पीछे साइंस ये है कि व्हेन योर स्किन इज स्टिल सॉफ्ट एंड डैम्प, यानी थोड़ी सी जब वेट रहती है आफ्टर बेदिंग, उसी टाइम अगर आप इमीडिएटली मॉइस्चराइजर लगा देते हैं, यानी कि विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, विद इन फ्यू सेकेंड्स ऑफ वाइपिंग योर बॉडी विद अ सॉफ्ट टॉवल, अगर आप लगा देते हैं मॉइस्चराइजर, दैट विल लॉक इन योर नेचुरल मॉइस्चर ऑफ योर स्किन, और उसके कारण जो है आपकी स्किन पूरे दिन तक हाईली सॉफ्ट एंड स्मूथ रहेगी, यानी कि क्रैक्स वगैरह इजीली नहीं पड़ेंगी। तो मॉइस्चराइजर हैज टू बी अप्लाइड विद इन फ्यू सेकेंड्स ऑफ bathing. So this is number 1, and it should be reapplied maybe another time in the afternoon if possible, or at least again in the night before you go to bed. So 2 to 3 times in a day in winter season you can apply moisturizer. Okay. So winter में just आप frequency बढ़ा रहे हो, rest of the time you can use it once in a day at least. Yeah, but we have to use moisturizer throughout the year, right? Absolutely, yes. So which ingredients are best in the winter moisturizers? जैसे कि बहुत सारे brands है, बहुत सारे ingredients उसमें होते हैं, तो how will you choose your right moisturizer for yourself? So देखिए, मॉइस्चराइजर के वी हैव टू डिवाइड मॉइस्चराइजर इनटू अ फेस मॉइस्चराइजर एंड अ बॉडी मॉइस्चराइजर। ओके, क्योंकि हम देखते हैं कि फेस स्किन हमारी स्लाइटली डिफरेंट रहती है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ अवर बॉडी स्किन। एज फार एज विंटर इज कंसर्न्ड, बॉडी ड्राइनेस हम काफी ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। सो आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट द बॉडी मॉइस्चराइजर। बॉडी मॉइस्चराइजर में जैसे मैंने पहले भी बताया था, यू हैव टू लुक फॉर इंग्रेडिएंट्स लाइक बटर्स, नेचुरल बटर्स, विच आर शिया बटर, कोको बटर, मैंगो बटर। इनमें से कोई भी अगर इंग्रेडिएंट है तो वो एक अच्छा मॉइस्चराइजर है। यू हैव टू लुक फॉर इंग्रेडिएंट लाइक सिरामाइड्स। सिरामाइड्स आर नेचुरल मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स। अगर वो आपके मॉइस्चराइजर में है, डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्लिसरीन। हम सबने सुना है ग्लिसरीन। ओके, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। फिर उसमें हाइलुरोनिक एसिड, आजकल सोशल मीडिया की वजह से सबको पता है व्हाट इज हाइलुरोनिक एसिड, हीरो ऑफ द वर्ल्ड टुडे। यस, तो हाइलुरोनिक एसिड भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर है, इट हैज सूदिंग एक्शन। तो वो भी अगर आपके मॉइस्चराइजर में है तो दैट इज वेरी गुड। यू कैन गो फॉर इंग्रेडिएंट्स लाइक स्क्वालिन। तो ये एक स्क्वालिन भी एक प्रकार का ऑयल है, अगर आपके मॉइस्चराइजर में है, इट हैज वेरी गुड कामिंग इफेक्ट। तो दीज आर सम इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर वेरी गुड इफ प्रेजेंट इन योर मॉइस्चराइजर। ओके, एज फार एज फेस मॉइस्चराइजर इज कंसर्न्ड, आपको सिर्फ एक चीज देखना है कि अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स आते हैं या आपकी बहुत ज्यादा ऑयली या पिंपल प्रोन स्किन है, तो उस पे एक लेबल होना चाहिए, नॉन कॉमिडोजेनिक। बस यही एक आपने नोट करके रखना है। मतलब यू आर टेकिंग योर फेस मॉइस्चराइजर,
preferably prefer a non-comedogenic moisturizer. Okay. So if the person is not having any issue with the acne, there is no complaint of the acne pimples, तो क्या body moisturizer be used for the face also? Absolutely. There is no problem if you are using body moisturizer on face. If you don't face blackhead problem or pimple problem, absolutely you can use it. Okay. So only the acne prone people should be careful for using the body moisturizers, and they should rather select a different one which has a label non-comedogenic, right? Yeah. Absolutely. Yes. ओके सो जैसे कि बहुत सारे हमारे इंडियन लोगों को ऐसे रहता है कि कुछ होम रेमेडीज काम कर जाए, घर में ही कुछ नुस्खे आ जाए, वो ट्राई करते हैं। हमारी दादी माँ, नानी माँ हमें बताती रहती कि ये करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे ही कोकोनट ऑयल भी बहुत फेमस है सबके घरों में। तो क्या ये इफेक्टिव होते हैं होम रेमेडीज, स्पेशली दिस कोकोनट ऑयल? So it is coconut oil is a hero moisturizer for all the right reasons. Okay. Age old जो according to Vedic science जो भी हम कहते हैं कि coconut oil is a very good moisturizer, it is a very good conditioner for both hair and skin, and that is true. It has excellent hydrating properties. At the same time, it has got antifungal properties, antibacterial properties. It does not react with your skin. It has very low chances of reactions on your skin. That's why it can be used as baby oil massage also. Okay. For baby oil massages also it can be used. Okay. So coconut oil definitely winters में हर एक में use करना चाहिए. You don't have to use the non-sticky coconut oil. Go for regular coconut oil जो हम सालों ना साल से use कर रहे हैं. Okay. ठीक है? Preferably fragrance free. And this I'm recommending for people who have got normal dry skin, in winters. Okay. जैसे हमने कभी in last episode we discussed कि कुछ लोगों को स्किन एलर्जीज होती है, एक्जिमा, सोरियासिस, ऐसी कुछ स्किन कंडीशंस होती है, तो उस टाइम पे सिर्फ कोकोनट ऑयल से हाइड्रेशन पूरा नहीं हो पाता है. इन दैट सिचुएशन वी नीड टू ऐड सम स्पेशल मॉइस्चराइजर्स, थिक इमोलिएंट कंटेनिंग मॉइस्चराइजर ऐड करना पड़ते हैं. सो एक सिंपल तरीका जो मैं बताती हूँ कि कोकोनट ऑयल हमें कैसे यूज करना है आज की मॉडर्न सोसाइटी में, क्योंकि ऑयल लगाकर ऑफिस जाना किसी को पसंद नहीं है. So what you can do is take out 5 to 10 minutes of the day in the morning. Okay. उठते ही अच्छे से कोकोनट ऑयल आप बॉडी पे लगा दीजिए, स्पेशली जहाँ पे एक्सेसिवली ड्राई स्किन है. और 10 मिनट के बाद एज यू आर गेटिंग फ्रेश अप, you go for bath, that, and make sure that you don't take away the entire oil while bathing. Okay. That is an excellent way to massage your body with coconut oil and yet not leave thick layer of oil while you go out. Okay. Yeah. So basically, this is the easiest way for moisturizing your skin. Just apply the coconut oil, routine coconut oil. उसमें कुछ ज्यादा फंडा नहीं यूज करना है, कोई ब्रांड नहीं सिलेक्ट करना है. रूटीन जो सालों से आपके घर में हमेशा पड़ा रहता है, हर घर में कोकोनट ऑयल पड़ा रहता है, तो वो सिंपल सा ले लीजिए, बात करने से 5 या 10 मिनट पहले लगा दीजिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम more than 0.5% आई थिंक सॉल्व हो सकती है. यस, एब्सोल्युटली. तो इसी के साथ जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि घर के ही कोकोनट ऑयल से क्या फायदा हो सकता है, वैसे ही कौन से स्पेसिफिक डाइट स्किन ड्राइनेस को लेके आपको लगता है कि बेनिफिशियल या हार्मफुल हो सकते हैं, खास करके घर के कुछ रेसिपीज या बाहर का खाना कैसे ये अफेक्ट करता है स्किन ड्राइनेस को लेके? सो स्किन ड्राइनेस हमारा हो क्यों रहा है? नंबर 1 एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर तो विंटर सीजन है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, काफी ठंडा क्लाइमेट है, या स्कॉर्चिंग हीट है, या फिर बहुत ड्राई वेदर है, तो हमारी स्किन ड्राई होती है. और इंटरनल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्किन ड्राइनेस में. जब हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. जैसे कि अगर बॉडी में हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों रहता है. इफ द बॉडी इज लैकिंग इन गुड कोलेस्ट्रॉल,
And this good cholesterol is primarily, attained through omega-3 fatty acid. yes, अगर ये हमारे बॉडी में कम है, तो डेफिनेटली हमारी जो स्किन है, वो नेचुरल से ज्यादा ही ड्राई रहने वाली है। yes, अगर हमारे बॉडी में फैट सोल्यूबल विटामिन कम है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर ये भी आपकी बॉडी में कम है, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन नेचुरल से थोड़ी सी ड्राई रहेगी। okay, अगर आपका वाटर इनटेक ओवरऑल अच्छा नहीं है, तो भी आपकी स्किन जो है वो नेचुरल जो होनी चाहिए उसके मुकाबले ड्राई रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका प्रोटीन इनटेक भी अच्छा नहीं है, तो स्किन बैरियर, स्किन इज एट द एंड ऑफ द डे मेजरली मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। तो आपका प्रोटीन बनेगा कैसे? और प्रोटीन नहीं बनेगा तो स्किन का बैरियर अच्छा नहीं रहेगा, स्किन ड्राइनेस होने ही वाला है। yes, तो यही पे अपना आंसर है कि अगर हमें क्या करना चाहिए, ऐसा हमारे घर में क्या खाना चाहिए, तो सारी जो चीजें हैं जो हमें ओमेगा 3 दे सकती हैं, जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप फिश खा सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्योर वेजिटेरियंस हैं तो आप फ्लैक्स सीड्स, जवस वगैरह जो बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स, वो खा सकते हैं। आप सारे सीड्स, जैसे कि अभी मकर संक्रांति में तिल गुड़ बनाते हैं हम, yes, सीड्स, राइट, तो वो हम खा सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स हैं, वो हम हमारी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल फॉर्म ऑफ सीड्स, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ गुड फैट्स। एट द सेम टाइम घर का देसी घी, ये भी बहुत अच्छा है एज अ गुड सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। okay, okay. ये भी आपने डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करना है। So there is a religious connect also to the skin dryness. This is a winter Yes. season. We have a Sankranti where we are going to eat Yes. more of a tilgul, and that tilgul is Yes. added to your omega-3 fatty acids, and which is beneficial Yes. for your skin as well as hair. Absolutely. So I think all these things are scientifically backed up. Okay. और हमें बस उनको रिस्पेक्टफुली फॉलो करना है। Yes, yes. एडिशनली आप जो है नट्स, यानी कि हमारा बादाम, पिस्ता, आमंड्स, पिस्ताचियोज, वॉलनट्स, वेरी गुड सोर्स, वॉलनट यानी अखरोट, वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। तो ये सारी चीजें हमने, जैसे ठंड में डिंकाचे लाडू वगैरह बनाते हैं ना, Yes, तो ये क्यों बनाते हैं? दे आर ऑल वेरी गुड सोर्सेज ऑफ योर ओमेगा 3 एंड एसेंशियल ऑयल्स। yes, तो ये सारी चीजें आपको ड्राइनेस से काफी yes, प्रोटेक्ट करती है। yes. एंड प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए। एट द सेम टाइम having a fresh fruit every day, having a bit of salad every day gives you enough fiber to digest the protein and the fat. Yes. तो ये सारा आपने इंक्लूड करना है with plenty of water. Yes, yes. So mainly the vitamins and omega-3 fatty acids and protein. These three are main Yes. contributors to your skin health, right? Yes, yes, yes. Yes. So along with that, a simple remedy is your water. So drinking Yes. water, does it really help to hydrate the skin? Of course, it will help. Yes, because water is a major vehicle through which you are able to, digest all your other nutrients, that is proteins, carbohydrates, and fats. So water is very essential for a good metabolism. Okay. And indirectly, it will help in keeping your skin hydrated. Okay. But not alone water. You have to include everything which what we discussed. Everything should be there in your diet. Yes. Okay. Okay. So water is really important. It is, some people say कि water drink करने से वो skin तक कैसे जाएगा? So इसलिए just wanted to know कि if drinking water really helps in this dryness of the skin. No. Yeah. So skin is one of the important organ only of our body. It is in fact the largest organ of human body. Yes, yes. तो जिस तरह liver, kidney में पानी जाता है, उसी प्रकार से skin में भी पानी जाता है। ठीक है। तो ये स्टीरॉयड क्रीम्स ओवर द काउंटर्स आजकल मिलते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि अगर स्किन को रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो स्टीरॉयड क्रीम लो और लगा लो। तो आपको क्या कहना है कि स्टीरॉयड क्रीम से स्किन ड्राइनेस में हेल्प होगा या उससे कुछ वर्सनिंग भी हो सकता है? तो हम स्टीरॉयड को ना एक डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं, यानी कि दो धारी तलवार है ये। स्टीरॉयड अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे, सही तरीका क्या होता है, स्टीरॉयड के बारे में सबसे अच्छी और सबसे करेक्ट जानकारी
डॉक्टर को ही मालूम होती है। तो जब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास, जैसे स्किन का प्रॉब्लम है तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके उनके गाइडेंस के अंदर जब स्टेरॉइड आप यूज करते हैं, स्टेरॉइड वाली क्रीम्स अगर वो लिख के देते हैं, तो उसमें कोई मेजर साइड इफेक्ट आपको नहीं होता है और आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स भी उसके मिलते हैं। लेकिन वही चीज अगर आप अनसुपरवाइज्ड यानी कि खुद से ही मेडिकल स्टोर में जाके अपने मन से उसको लगा रहे हैं और किस प्रकार से लगाना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में लगाना है, उसको कितने दिनों तक लगाना है, अगर आपको इन सब की ठीक से जानकारी नहीं है, तो वही स्टेरॉइड आपको इफेक्ट की जगह दुगने साइड इफेक्ट भी दे सकता है। तो स्टेरॉइड नीड्स टू बी यूज्ड स्ट्रिक्टली अंडर डॉक्टर्स सुपरविजन। यस यस। सो आपके हिसाब से कब हमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए या मिलना चाहिए रिगार्डिंग दिस स्किन ड्राइनेस? कि कुछ लोगों का ये स्किन ड्राइनेस इशू कहीं हद तक मॉइस्चराइजर एंड अदर रेमेडीज से सॉल्व हो जाता है, बट ऐसे कोई साइंस या सिम्टम्स है जिससे जब आपको लगता है कि उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? यस। सो जैसे नॉर्मल ड्राइनेस तो हम सब देखते हैं कि मॉइस्चराइजर या सोप बदलने से बेटर हो जाता है। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट इचिंग है, आपकी इचिंग मॉइस्चराइजर से भी नहीं रुक रही है, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, इचिंग इज कंटीन्यूअस एंड ड्यू टू व्हिच आपको रैशेस आ रहे हैं, रेड पैचेस आ रहे हैं, स्क्रैच मार्क्स, डीप स्क्रैच मार्क्स आ रहे हैं जिनके कारण ब्लड निकल रहा है वहां से, या फिर बड़े-बड़े पैचेस आ रहे हैं बॉडी पे, ओके, ड्राई स्केल्स हो रहे हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे हैं मॉइस्चराइजर या कोकोनट ऑयल लगाने से। सो दीज आर सम इंडिकेटर्स कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल ड्राइनेस, this is out of proportional dryness. It is indicator of irritated skin, which probably needs a skin specialist guidance and treatment. तो उस दौरान आपने डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। कई बार हम देखते हैं ड्राई स्किन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, पस हो जाता है, ऊजिंग होता है, ब्लड आता है, थोड़ा सा पानी जैसा डिस्चार्ज भी आता है कुछ कुछ स्किन पैचेस पे। तो ऐसी सीवियर कंडीशन में बिल्कुल वेट नहीं करना है और डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। या और ऐसे भी हो सकता है कि हम जिसे स्किन ड्राइनेस विंटर की वजह से समझ रहे हैं वो कुछ और भी हो, कि स्किन इन्फेक्शन हो या सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो या सोरियासिस जैसी बीमारी। यस 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 एब्सोल्युटली। सो दोस पैचेस शुड बी carefully observed over some time, and if it is not resolving with your routine moisturizers and other remedies, then you should definitely consult a doctor for the same. Yes. Generally 2 to 4 weeks के beyond आपने उसको खुद से नहीं treat करना है। Please see your skin specialist at the earliest. Yes. तो जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि बच्चे और सीनियर सिटीजन्स में स्किन ड्राइनेस का इश्यू ज्यादा हो सकता है, तो इनके लिए आप क्या स्किन केयर टिप्स देना चाहेंगी? तो जैसे बच्चों और सीनियर सिटीजन दे आर मोर प्रोन टू ड्राइनेस, हमने उनका ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना है। यानी कि मेरा बस यही एडवाइस रहेगा कि उन्होंने जितना हो सके, जैसे मैंने पहले बताया था, कि हाइड्रेटिंग सोप्स यूज करने हैं। ऐसे सोप नहीं यूज करने हैं या बेदिंग बॉडी वॉशेस ऐसे नहीं यूज करने हैं जिसमें ज्यादा फ्रेग्रेंसेस हो, बट उन्होंने वैसे यूज करने हैं जो हाइड्रेटिंग है, एट द सेम टाइम क्लेंजिंग एक्शन जेंटल है जिनका, और हाइड्रेटिंग भी है। तो सबसे पहले उन्होंने एक अच्छा बॉडी वॉश या बेदिंग बार यूज करना है जो हाइड्रेटिंग है। सेकेंडली उन्होंने बिफोर बाथ कोकोनट ऑयल अच्छे से मसाज करना है उनके बॉडी पे, ताकि आफ्टर बेदिंग एक्स्ट्रा ड्राइनेस उनके बॉडी में ना आ जाए। क्विक शावर, हम बोलते हैं कि जो शावर है या फिर जो आपका बेदिंग टाइम है उसको शॉर्ट रखना है ठंडी के सीजन में, ताकि बहुत गर्म पानी से आपका जो नेचुरल ऑयल है वो ना चला जाए। तो आपने बहुत ही शॉर्ट बेदिंग रखना है। स्विमिंग जो एक्टिविटी है जिसमें हाई क्लोरीन रहता है तो वो अवॉइड करना है ड्यूरिंग विंटर सीजन। अगर आपकी स्किन प्रोन है टुवर्ड्स एक्सेसिव ड्राइनेस या फिर आपको नेचुरल ड्राई स्किन एक्जिमा वगैरह ऐसा कुछ है, बिल्कुल आपने वो अवॉइड करना है। इमीडिएटली आफ्टर बाथ विद इन फ्यू सेकेंड्स, ऐसा हम कहते हैं, आपने एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो काफी थिक है, जो काफी हाइड्रेटिंग है,
वो आपने इमीडिएटली आफ्टर बाथ लगा देना है, बच्चे हो या बड़े हो, उन्होंने लगा देना है इमीडिएटली आफ्टर बाथ। Okay. एंड कीप मॉइस्चराइजिंग, दैट इज द की। कि ड्राइनेस लगता है तो आपने वापस मॉइस्चराइज करना है। कई बार मॉइस्चराइजर्स पे लिखा रहता है 24 आवर मॉइस्चराइजेशन, Yes, yes, yes. 48 आवर मॉइस्चराइजेशन, तो हम सोचते हैं कि हमें उसे रीअप्लाई क्यों करना है, बट एक्चुअली कई बार बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट वी नीड टू रीअप्लाई। और इवन इनहेरेंट नेचुरली स्किन अगर आपकी एक्सेसिवली ड्राई है तो आपको रीअप्लाई बिल्कुल करना है। आप जितना हो सके ठंडियों में कॉटन क्लोथिंग अंदर के लेयर में पहनना है बिफोर यू पुट वुलन क्लोथ्स। क्योंकि बच्चों में हम खास करके देखते हैं जब हम उन्हें वुलन स्वेटर वगैरह या वुलन जैकेट्स पहनाते हैं, एंड अगर उन्होंने अंदर से एक थिन टी शर्ट पहना है जो फुल स्लीव का वगैरह नहीं है, their skin can react to that woolen material, especially in winter season. तो make sure कि उन्होंने कॉटन के कपड़े पहने हैं जो उनके फुल हैंड्स फुल लेग्स को कवर कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर आप कोई वुलन क्लोथिंग उनको पहना सकते हैं। एंड सो इज ट्रू फॉर एल्डरली। Okay, okay. So more or less the treatment or the medications or the management remains the same for every age group. Yes, but yes. just more For every focused age and group. more systematic to be followed in children and elderly. Yes. 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 And is there any difference between this shower gel versus a soap which we use for bathing? Yes. So does it make a difference? So उनके सिर्फ एक बेसिक स्टेट, एक सॉलिड स्टेट में है और एक आपके लिक्विड स्टेट में है। नाउ उसके अंदर जो सरफैक्टेंट्स है यानी कि जो डिटर्जेंट मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना हार्श रहेगा। ओके, सो यूजुअली हम ये देखते हैं कि शावर जेल्स जो होते हैं दे आर रिलेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग और लेस हार्मफुल फॉर द ड्राई स्किन एज कंपेयर टू द नॉर्मल सोप। ओके, लेकिन जब हम हाइड्रेटिंग सोप की बात करते हैं या डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हाइड्रेटिंग सोप की बात करते हैं, दे आर एट पार और इक्वली गुड टू द शावर जेल। तो आइडियली सिर्फ आपने देखना है कि उसके अंदर कुछ इसेंशियल ऑयल्स होने चाहिए, कोकोनट ऑयल है या विटामिन ई कंटेनिंग या ग्लिसरीन है या सीरमाइड है, अगर ऐसे या कोको बटर है, ऐसे इंग्रेडिएंट वो सोप में है तो even that soap is good enough, as good as any shower gel. Okay, okay. So coming to the conclusion part, so Dr. Urvi, can you just give some golden rules for winter skincare to all our audience? तो गोल्डन रूल तो अभी तक हमने डिस्कस कर ही लिया है। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट moisturizer is a must whether in winter season or throughout the season, but more importantly during winter season, moisturize and keep moisturizing. Yes, so that is the only rule. Golden, silver, platinum rule वही है कि आप सिर्फ मॉइस्चराइज करते रहो, एंड अगर आपको लगता है कि दैट अलोन इज नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, प्लीज विजिट योर नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट। Yes, yes. And just don't do the window shopping or too much into the advertisements of this endorsement. Just follow the basic ingredients. If they are fulfilling the hydration and cleansing actions in winter, those are more than enough to provide the solution for your skin. Yeah. Absolutely. Thank you so much, Dr. Urvi. It was a wonderful session. Thank you, Karuna. And we got to know many basic things. Actually, we try to get into the more advanced things for our problems. But here, you have just simplified the version of this advancement versus a simple basic rules which to be followed. Like generally हम ignore करते कि घर में कोकोनट ऑयल पड़ा है और हम बाहर जाके मेडिकल शॉप्स या ब्यूटी शॉप्स में सर्च करते हैं कि कौन सा मॉइस्चराइजर बेस्ट रहेगा या इसमें क्या एडवांस है, इसकी एडवर्टाइज किसने दी है या इसमें क्या हो सकता है। उससे बेटर घर में ही आके अगर आप सिंपली बाथिंग के पहले 5 मिनट कोकोनट ऑयल से भी मसाज कर ले तो भी मोर देन 50% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस टिप्स, and I hope our audience is going to benefit from all our guidance and your tips. Thank you so much again. Thank you so much. Thank you. It's my privilege. Thank you.